Hello friends, welcome to Yadnya Investment Academy. Today we are going to talk about a big FMCG player in India, Dabur India. Dabur आप सब जानते हैं, it is one of the very famous brands in India in FMCG. एक मेजर आयुर्वेदिक प्लेयर है, आयुर्वेदिक और हर्बल टाइप के प्रोडक्ट्स FMCG प्रोडक्ट्स बनाता है और एक बहुत ही ओल्ड कंपनी है. आई थिंक इट इज़ मोर देन 125 ईयर ओल्ड कंपनी. इसका हम डिटेल में रिव्यू एनालिसिस और रेटिंग जैसा हम करते हैं 5 स्टार्स पे हमारे 5G फ्रेमवर्क के हिसाब से उस पर करेंगे. पूरा डेटा जो है वो 12 जून 2020 के हिसाब से हमने लिया है और जैसा कि हम बाकी सब एनालिसिस में करते हैं तो इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है. एक कंपनी ओवरव्यू, मार्केट ओवरव्यू और गवर्नेंस. ये पूरा कंपनी के बारे में मेजरली हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे जो कि ये पार्ट है. और पार्ट 2 में जो जल्दी आएगा आपके पास उसमें हम कंपनी के फिनेंशियल्स, लेटेस्ट फिनेंशियल डेटा जो है Q4 FY20 के हिसाब से और 12 जून 2020 के वैल्यूएशंस के हिसाब से इसका एनालिसिस करेंगे. तो शुरू करते हैं फर्स्ट कंपनी ओवरव्यू के बारे में. ये कंपनी 130 से भी ज़्यादा ईयर्स ओल्ड कंपनी है. इट वाज स्टार्टेड बाय मिस्टर बर्मन जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे. उन्होंने एक मेडिसिन्स बनानी शुरू करी और उनको सेल करना शुरू किया और फिर वो जैसे जैसे करते करते इट बिकेम पब्लिक लिमिटेड इन 1986. फिर उन्होंने काफ़ी कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह पे भी काम किया. कुछ फार्मा, एक डाबर फार्मा करके भी एक अलग से डिवीज़न बनाया जिसको उन्होंने बाद में अलग कर दिया. और फिर वो रिटेल सेगमेंट में H&B स्टोर्स उनकी एक सब्सिडरी है उसमें भी वो एंटर किया. और फिर 2008-10 में उन्होंने एक फेम केयर फार्मा को एक्वायर किया. उनका भी मेजरली एक FMCG प्रोडक्ट्स थे, मतलब सब OTC फार्मा, ऐसा प्योर फार्मा नहीं था, OTC प्रोडक्ट थे. फेम के बारे में आप देखा भी होगा आपने, फेम की क्रीम्स वगैरह भी आती हैं, तो वो उन्होंने एक्वायर किया. और फिर उनका $1 बिलियन से भी ज़्यादा का टर्नओवर क्रॉस हुआ 2011 से 16 में और काफ़ी सारे नए नए ब्रांड्स उनके स्टार्ट हुए, डाबर रियल जूस और सब काफ़ी, और वो काफ़ी बड़े ब्रांड्स बने. तो अगर हम ब्रांड्स के हिसाब से देखें तो एक्चुअल में सबसे पुराना इनका ब्रांड है आंवला हेयर ऑयल, डाबर आंवला, आपने सुना होगा. फिर 49 में इनका डाबर च्यवनप्राश, वो भी बहुत फेमस है और अभी तो कोरोना टाइम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा सेल इम्प्रूव हो गई है डाबर च्यवनप्राश की. एक बहुत ही इस्टेब्लिश ब्रांड है इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स में. फिर 1970 में उन्होंने ओरल केयर और डाइजेस्टिव, दंत मंजन और हाजमोला 1970 और हाजमोला यहाँ पर स्टार्ट किया. तो डाबर लाल दंत मंजन स्टार्ट किया था. फिर डाबर अनमोल स्टार्ट किया, डाबर वाटिका, ये सब ऑयल्स अलग अलग टाइप के. फिर रेडी टू ईट रेंज स्टार्ट की और उसके बाद फ्रूट जूसेस रियल के नाम से उन्होंने शुरू किए. और उसके बाद उन्होंने डाबर एक्वायर फेम केयर जैसे मैंने बताया, और फिर आलमंड हेयर ऑयल भी इन्होंने रिसेंटली 2011 में लॉन्च किया. और अभी कोरोना टाइम्स में इन्होंने सैनिटाइज़र लॉन्च किए हैं. और इन्होंने ऑल्सो एक ओडोनिल और ओडोमॉस, आपने दोनों के नाम सुने होंगे, वो भी एक 2004-2005 के टाइम पे इन्होंने एक कंपनी एक्वायर की थी. वहाँ से इनको वो बलसारा करके, बलसारा नाम सुना होगा आपने पहले शायद, तो वो उन्होंने उनके ब्रांड्स उन्होंने वो एक्वायर करके और वो भी वहाँ पर आए थे. अगर अब इनकी स्ट्रैटेजी देखें, अगर हम ब्रांड्स के बारे में जाएं, और हमने शायद थोड़े बहुत डिस्कस भी की है अभी, तो आप देखेंगे कि इनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही अभी क्लियर की है. इन्होंने कहा कि हम 8 पावर ब्रांड्स के नाम पे फोकस करेंगे. ये हमारे 65% के आसपास इनका टोटल सेल आता है. तो इनके ऊपर ही इनका मेन फोकस रहने वाला है. कौन कौन से हैं वो? डाबर च्यवनप्राश, डाबर हनी, डाबर लाल तेल जो कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है, हनीटस कफ सिरप, पुदीन हरा पेट के लिए डाइजेस्टिव, फिर डाबर रेड टूथपेस्ट, डाबर आंवला हेयर ऑयल इनका सबसे ओल्डेस्ट प्रोडक्ट है, और रियल फ्रूट जूस, ये इनका नंबर 1 फ्रूट जूसेस में अभी इंडिया में नंबर 1 ब्रांड है. तो आप आई डोंट नो, काफ़ी सारे शायद आप इसमें से यूज़ कर चुके होंगे. काफ़ी सब जो दिख रहे हैं, डाबर च्यवनप्राश मेरे घर में रेगुलरली आता है, हनी आता है रेगुलरली, हनीटस जब भी खांसी होती है तो फर्स्ट चॉइस है हमारी. और रियल, अगर जूस बाहर पीते हैं तो रियल का फ्रूट जूस सबसे ज़्यादा पिया जाता है हमारे घर में. तो ये रेगुलरली ये सारे प्रोडक्ट्स इनके यूज़ होते हैं.
तो ये इनके 8 पावर ब्रांड्स हैं जिस पे ये फोकस करने वाले हैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, इन्होंने ये क्लियरली आइडेंटिफाई किए हैं। अगर हम कंपनी के बारे में वैसे देखें तो बड़ी कंपनी है, नेचुरल, हेल्थ केयर और आयुर्वेदिक, 250 से ज़्यादा इनके हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक बिजनेस नहीं है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। अगर अफ्रीका में देखें, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट वगैरह में, और टर्की में भी इन्होंने कंपनी एक्वायर करके, तो वहाँ पे भी एक अच्छा खासा इनका प्रेजेंस है। और 6.7 मिलियन आउट 67 लाख के आसपास रिटेल आउटलेट्स में दे आर अवेलेबल, ठीक है। और ई कॉमर्स का भी ग्रोथ अभी अच्छा रहा है। और उसके बाद इन्होंने 20 इनके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें 12 इंडिया में है और 8 इंडिया के बाहर भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनके पास हैं। तो अगर हम 4 P's देखें इनके, तो जिसमें हम इनके प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में करेंगे, प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, प्रमोशन के और इनके डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे, और फिर समझेंगे कि कंपनी कैसा क्या स्ट्रेंथ है मेजरली उसकी। तो ये इनका रेवेन्यू मिक्स है। तो अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस 72% ही आता है, तो ऐसा नहीं है कि डाबर इज़ ए कंप्लीट डोमेस्टिक, एक अच्छे खासी बड़ी MNC मान सकते हैं आप इसको, क्योंकि 28% बिजनेस जो है लेटेस्ट जो ईयर गया है मार्च 31 के हिसाब से 28% जो है इंटरनेशनल बिजनेस से आ रहा है, और उसका वैल्यू ग्रोथ 5% था। वो सारा जो मेजरली कोरोना का इम्पैक्ट की वजह से ग्रोथ इस बार कम दिख रहे हैं सब जगह पे, और डोमेस्टिक बिजनेस का वैल्यू ग्रोथ सिर्फ 0.6% है और वॉल्यूम 1.1% है। और अगर हम ये अलग अलग सेगमेंट्स के हिसाब से देखें, तो हेयर केयर जो डाबर आंवला, डाबर आलमंड, डाबर वाटिका, और मतलब शैम्पू और ऑयल्स हैं अलग अलग, वो सबसे बड़ा सेगमेंट है। हेल्थ सप्लीमेंट, च्यवनप्राश, हनी, ये सब प्रोडक्ट्स जो हैं ये हेल्थ में आते हैं। फूड में रियल इनका, और इनका एक रेडी टू ईट होममेड करके ब्रांड है, वो बताएंगे आगे। ओरल डाबर लाल टूथपेस्ट, और OTC इनके प्रोडक्ट्स हैं। फिर होम केयर में जैसे ये अपना ओडोमॉस, ओडोनिल टाइप हो गया, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं कुछ, और फिर हाजमोला डाइजेस्टिव्स में। तो ये सब में अगर आप देखेंगे तो हेयर केयर, हेल्थ सप्लीमेंट, फूड्स, ओरल केयर, तो एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हेयर केयर की वजह से सारा बिजनेस आ रहा है या हेल्थ। तो आप इसके समझ सकते हैं कि ब्रांड्स की वैल्यू अलग अलग सेगमेंट में एक अच्छे ब्रांड्स बनाए हुए हैं, और एक सेगमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। अगर आप वही चीज़ मान लो, अगर हम मैरिको को देखें, तो मैरिको में क्या है कि 2 ब्रांड्स हैं, पैराशूट और सफोला, उसी पे सब कुछ चलता है ऑलमोस्ट 70-80%, राइट। तो ये उस हिसाब से अगर हम डाबर को देखें तो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। काफ़ी डिफरेंट ब्रांड्स अलग अलग सेगमेंट में इन्होंने बनाए हुए हैं, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से ब्रांड्स हैं। तो वो अब देखिए, हेल्थ केयर बिजनेस जो है इनका, उसमें ये 3, अगर डिवीज़न टोटल ओवरऑल करें तो ये 3 बिजनेस आते हैं। तो हेल्थ सप्लीमेंट आ गया, जिसमें डाबर का ग्लूकोज आता है, च्यवनप्राश आता है, हनी आता है, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव्स में तो हाजमोला और पुदीन हरा मेजरली, और OTC और आयुर्वेद में इनका डाबर लाल तेल आता है, और हनी टस आता है, ठीक है। और शिलाजीत करके एक इनका ब्रांड है। तो ये सब चीज़ें इनके मतलब मेडिसिन्स टाइप आप बोल सकते हैं, तो ये उनके मेडिसिन्स में आ गए। तो ये इनका 34% बिजनेस है, और आप समझ सकते हैं ना, सब बड़े ब्रांड्स हैं। हाजमोला, आई डोंट नो कि कुछ और कंपटीशन भी है, लोकल्स होंगे, ठीक है। च्यवनप्राश में भी कंपटीशन आई थिंक बहुत दूर है, 2nd और 3rd नंबर पे, ठीक है। तो उस हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कि पर्सनल केयर और होम केयर से 50% के आसपास का बिजनेस आता है, जो कि हमने देखा कि ये इनका सारा हेयर केयर, वाटिका हो गया, डाबर आलमंड ऑयल हो गया, और डाबर आंवला हो गया, ठीक है। उसके बाद फेम जो इन्होंने कंपनी एक्वायर की थी, उसमें इनके प्रोडक्ट्स हैं उनके, उसमें भी, और वो सब फेस क्रीम वगैरह उस टाइप में आता है। फिर डाबर लाल मिसवाक, और डाबर लाल और बबूल, और डाबर लाल पाउडर, तो ये सब भी इनका है। फिर सैनी फ्रेश, ओडोमॉस, ओडोनिल, ये सब इनके होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, और ये 50% पूरा रेवेन्यू देता है इनको। और अभी इनका ये नया, थोड़ा रिलेटिवली नया सेगमेंट है रियल, इसमें जूस में एंटर किया इन्होंने, और ये ऑलरेडी नंबर 1 बिगेस्ट जूस कंपनी है इंडिया में इस टाइम, और वो ऑलमोस्ट 16% उसमें बिजनेस है। और ये होममेड करके इनका एक रेडी टू ईट ब्रांड है, वो ओके टाइप से, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। तो इंटरनेशनल बिजनेस में भी इनके अलग से कुछ प्रोडक्ट्स हैं। डाबर आंवला तो है ही, वाटिका और हॉबी करके प्रोडक्ट है, डर्मोविवा है, ORS है, जो इनके प्रोडक्ट्स चलते हैं। और 67% इन्होंने ऑर्गेनिक बिजनेस से आता है, और 33% काफ़ी एक्विजिशन करते रहते हैं। अभी भी रिसेंटली भी शायद लास्ट 1.5-2 ईयर्स में इन्होंने एक कंपनी साउथ अफ्रीका में 1 या 2 छोटी कंपनीज एक्वायर की थी।
तो वहाँ पर काफ़ी एक्विजिशंस रेगुलरली करते रहते हैं, छोटे छोटे। इन्होंने एक रिटेल कॉन्सेप्ट भी लेके आए थे, तो इन्होंने एक इनकी अलग से सब्सिडरी है जिसका नाम है H&B, मतलब हेल्थ एंड ब्यूटी स्टोर। तो आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, बट 100 से ज़्यादा इनके एक्चुअल में स्टोर्स हैं 35 सिटीज़ में। न्यू यू करके नाम है उसका, और वो मेजरली कॉस्मेटिक्स, फ्रेगरेंस, स्किन केयर, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में है, और सिर्फ डाबर के प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हर टाइप का प्रोडक्ट वहाँ मिलता है। तो आपको वहाँ गार्नियर का भी मिलेगा, लैक्मे का भी मिलेगा, तो मतलब वो हर टाइप का प्रोडक्ट है। हमें थोड़ा ये कंफ्यूजिंग लगा फॉर्मेट फ्रैंकली, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, अगर जैसे पतंजलि है, पतंजलि अपना ही प्रोडक्ट बेचते हैं अपने स्टोर्स में, उनके स्टोर्स हैं, रिटेल सेगमेंट है, बट डाबर के पास भी एक अच्छा खासा रेंज है। अगर वो भी एक फोकस एक आयुर्वेदिक और हर्बल कॉन्सेप्ट में लेके आएँ और दूसरे के प्रोडक्ट्स भी लाएँ, तो वो आयुर्वेदिक और हर्बल कॉन्सेप्ट में लाएँ, रादर दैन कि आप लैक्मे के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, लोटस के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, गार्नियर के बेच रहे हैं। तो वो मेरे को हमें बहुत ज़्यादा एक सेगमेंट कन्फ्यूजिंग सेगमेंट लगा, क्योंकि डाबर अगर आप नाम सुनते हो तो आप किसके साथ एसोसिएट करते हो? आप एक हर्बल प्रोडक्ट और एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के साथ उनको नाम एसोसिएट करते हो, तो हमें एक कंफ्यूजिंग सेगमेंट उनका लगा। अब मोस्टली ये लीडर्स हैं अपने प्रोडक्ट्स में। अगर आप देखें जैसे फ्रूट रियल इनका नंबर 1, मैंने जैसे बताया, और च्यवनप्राश नंबर 1 है, हनी नंबर 1 है, मॉस्किटो ओडोमॉस क्रीम्स में नंबर 1 है, एयर फ्रेशनर ओडोनिल नंबर 1 है, फेशियल ब्लीचेस जो फेम के ब्लीच हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस है, बट छोटा मार्केट है, बट नंबर 1 है। हेयर ऑयल में नंबर 2 है, नंबर 1 पैराशूट है। बेबी मसाज ऑयल्स में नंबर 1 जॉनसन एंड जॉनसन है, दे आर नंबर 2। ग्लूकोस ग्लूकॉन डी नंबर 1 है, वो है जाइडस का, डाबर का नंबर 2 है। टॉयलेट क्लीनर में हार्पिक नंबर 1 है, दे आर नंबर 2 विद सैनी फ्रेश। टूथपेस्ट में दे आर नंबर 3, कोलगेट इज डेफिनेटली नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़ पतंजलि एंड नंबर 3 इज़ डाबर। तो इस तरह से इनके पोजीशंस काफ़ी क्लियर हैं, और इवन मार्केट पोजीशन अगर इंटरनेशनल में भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा जगहों पे अच्छी खासी पोजीशंस हैं। सऊदी अरेबिया में हेयर ऑयल, हेयर क्रीम, हेयर जेल, हेयर मास्क में नंबर 1 है, इजिप्ट में इन सब में नंबर 1 है। तो एक मतलब ऐसा नहीं है कि एक, जैसा मैंने बोला, अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है, ऑलमोस्ट 28% अगर रेवेन्यू इंटरनेशनल बिजनेस से आ रहा है और बड़ी कंपनी है, तो इट मीन्स दे हैव अ गुड प्रेजेंस इन द इंटरनेशनल सेगमेंट एज वेल, गुड एक्सपोर्ट्स। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं और समझते हैं कि, और स्पेशली ये जो पूरा सेगमेंट्स हैं डिफरेंट, इनका कोरोना से क्या इम्पैक्ट हुआ और क्या एक्सपेक्टेड था, और कैसी ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी इस साल, लेकिन कोरोना ने क्या इम्पैक्ट डाला। तो वो हमने क्या किया, एक February 29, इस बार लीप ईयर था, तो 29 फरवरी तक का हमने सेगमेंट अलग रखा, मतलब एक अलग से रेवेन्यू कैलकुलेट किया, और लास्ट 1 मंथ जो मार्च का था जिसमें कोरोना का मेजर इम्पैक्ट हुआ, उसका अलग से सेगमेंट किया। तो अगर हम YTD फेब, जैसे मैंने फरवरी तक का देखें, तो हेल्थ सप्लीमेंट जो कि 3 प्रोडक्ट्स हैं उसमें 13% का ग्रोथ रेट था, लेकिन फाइनली कितना हुआ, 8%, 4-4.5% का इम्पैक्ट हुआ, कम हुआ बट हुआ। डाइजेस्टिव्स में तो 6% से ज़्यादा का इम्पैक्ट हुआ, और OTC प्रोडक्ट्स में लाल तेल, हनी टस वगैरह में 7% के आसपास का इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोरोना और ऑलमोस्ट 10 डेज़ का लॉकडाउन, प्लस उससे पहले भी कई स्टेट ने लॉकडाउन शुरू कर दिया था, कम हो गई थी उस पर, राइट। तो उस तरह से आप ये देखेंगे कि इन्होंने काफ़ी ये चेंज हुआ है। FMCG बिजनेस जो कि हमारा जो 50% इनका रेवेन्यू आता है जहाँ से, वहाँ पे इम्पैक्ट भी काफ़ी है। हेयर केयर में ऑलमोस्ट 5.5% का इम्पैक्ट है, राइट। अगेन ओरल केयर जो इनका टूथपेस्ट है उसमें भी 5% का ग्रोथ इम्पैक्ट हुआ। ओडोनिल ओडोमॉस में 4% के आसपास का हुआ, और स्किन केयर में भी ऑलमोस्ट 4.5% का आसपास का इनका इम्पैक्ट हुआ बिकॉज ऑफ कोरोना, राइट। और ये इनका हेयर केयर में काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन है इनका। इनके काफ़ी इन्होंने लोअर प्राइस्ड डाबर सरसों, डाबर ब्राह्मी भी और लोअर प्राइस सेगमेंट में निकाला हुआ है। ओरल केयर सेगमेंट में इनका जो टूथपेस्ट है वो धीरे धीरे मार्केट गेन कर रहा है, धीरे धीरे इनका, स्पेशली फ्रॉम कोलगेट, क्योंकि ये एक नेचुरल उसका मार्केट बढ़ रहा है। लोग जो है आयुर्वेद की तरफ थोड़ा सा इंडिया में ट्रेंड इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम फूड्स में देखें
तो फूड का इम्पैक्ट जो है वो ऑलमोस्ट 6.2% के आसपास नेगेटिव ग्रोथ रेट आया। यहाँ पर एक्सपेक्टेड भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं था डाबर का, और वो उसकी वजह से और नेगेटिव हो गया है। तो जूस जो था, एक वैसे तो हाई ग्रोथ सेगमेंट है जूस, क्योंकि काफ़ी ये देखा जा रहा है कि फ्रॉम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जूस की तरफ लोग जो हैं वो मूव कर रहे हैं, बट स्टिल ग्रोथ वाज नॉट टू मच एंड इट कैन लीड टू वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको, क्योंकि एक तो जूस जो है वो कॉस्टली प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो सस्ता नहीं है। तो अगर आप उनके साथ माज़ा वगैरह के साथ कंपेयर करें तो माज़ा जो है एक्चुअल में, अगर हम देखेंगे तो माज़ा जो और फ्रूटी वो जूस में नंबर 1 माने जाते हैं, बट एक्चुअल में वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम रियल देखेंगे, क्योंकि उनका उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होता है। तो उस हिसाब से अगर हम जूस में देखेंगे तो वो थोड़ा ग्रोथ स्लो रहता है वहाँ पे, क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट में जा रहा है, और रूरल में डाबर का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल नहीं होता है। अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ आपको ग्रोथ दिख रहे हैं, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। इसमें ये होबी करके इन्होंने टर्की में कंपनी एक्वायर की है, और नमस्ते जो है एक यूएस और अफ्रीका बेस्ड कंपनी है। तो ठीक ठाक ग्रोथ से, बट लोअर बेस पे है। मेजरली मीना कंट्रीज़ में और सार्क में ग्रोथ जो है नेगेटिव रहा। अब हम बात करते हैं नए प्रोडक्ट लॉन्चेस की। हमें ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी डाबर में कि इनके लास्ट कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा इन्होंने ग्रोथ नए प्रोडक्ट लॉन्च का दिखाया, स्पेशली इन कोरोना टाइम्स एज वेल, एंड दे वर वेरी प्रोएक्टिव। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि नहीं चलो स्लो चलते हैं, सामान तो बिक नहीं रहा है, ऐसा नहीं। तो बहुत सारी नई नई चीज़ें की। सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर क्लासिक एग्जांपल है, 2 महीने पहले लॉन्च हुआ कोरोना के चक्कर में, 100 करोड़ सेल ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सरफेस क्लीनर लॉन्च कर दिया, ओडोनिल का एयर सैनिटाइज़र लॉन्च किया है, डाबर की एक सुरक्षा किट लॉन्च की है, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे लॉन्च किया है डाबर का। ठीक है, वेजिटेबल वॉश के लिए एक अलग से स्प्रे लॉन्च किया है। ठीक है, मिसवाक वगैरह की नई पैकेजिंग, वाटिका में एक आयुर्वेदिक शैम्पू लॉन्च किया है, इसमें अलग अलग प्रोडक्ट डिफरेंट कोकोनट वाटर लॉन्च कर दिया है, शुगर केन जूस लॉन्च किया है रियल ने। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। पिंक गुआवा जो है एक सबसे फेमस टेस्ट है इनके कंपटीशन का, उसमें ये एंटर हुए हैं। और उसके बाद हेल्थ केयर में भी तुलसी ड्रॉप्स, हल्दी ड्रॉप्स, इम्यूनिटी किट एक पूरी बना दी है इन्होंने, ये काफ़ी चल रही है एक्चुअली। तो इसमें सब कुछ, एक च्यवनप्राश है, मेडिसिन्स हैं, हनी टस है, और काढ़ा एक हनी टस का ही ब्रांड में आता है। तो वो सब चीज़ें इन्होंने एक इम्यूनिटी की किट बना के दे आर सेलिंग। फिर आंवला जूस, गिलोय जूस, तुलसी जूस, ये सब एक, अगर आप देखेंगे तो ये सारे काफ़ी सारे पतंजलि के भी प्रोडक्ट्स हैं, और उनको डायरेक्टली ये कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं इस सेगमेंट में भी। तो काफ़ी अच्छा एक हमें लग रहा है कि एग्रेसिव प्रोडक्ट लॉन्चेस किए। तो डाबर इज़ डेफिनेटली वेकिंग अप एंड अंडरस्टैंडिंग कि भाई कॉम्पीट करना है तो सिर्फ क्वालिटी और अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन के दम पे बहुत लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते हो। नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहना पड़ेगा, नया इनोवेशन करते रहना पड़ेगा। इवन ओवरसीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं। अगर आप देखेंगे टर्की में इन्होंने शावर जेल्स लॉन्च किए हैं, ये सब काफ़ी एक्वायर्ड प्रोडक्ट्स भी हैं। तो टर्की के जितने भी प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये एक्वायर की है कंपनी, उसके प्रोडक्ट्स हैं। जैसे सिमिलरली यूएस और ये सब दिख रहे हैं आपको, ये भी एक्वायर्ड काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं इनके। प्राइसिंग जो है, हमें लगता है कि प्राइसिंग ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है, बट इनका प्राइसिंग काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहता है। ये बहुत महंगा प्रोडक्ट्स नहीं लगता है हमें कि बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट का कोई प्रोडक्ट नहीं है इनका। अगर आप कोई भी चीज़ देखेंगे, इनका च्यवनप्राश भी देखेंगे, इवन पतंजलि जो थोड़ा एक लोअर सेगमेंट पे रहता है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा आपको। यस, थोड़ा वो सस्ता है पतंजलि इनसे, क्योंकि डायरेक्ट कॉम्पिटिटर अगर हम देखें तो इनके साथ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर तो एक पतंजलि ही है, जो काफ़ी सेगमेंट में इनके साथ डायरेक्टली कम्पीट करता है, च्यवनप्राश में करता है, हनी में करता है। ठीक है, तो वो आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उनका। डाइजेस्टिव टैबलेट तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हेयर ऑयल्स में भी एक्चुअली में दे आर सस्ता देन पैराशूट, और इनका एक्चुअल में ऐड भी आ रहा है अभी कि वी आर सस्ता। टूथपेस्ट में भी उनका दे आर सस्ता देन कोलगेट। ओडोनिल, ओडोमॉस तो ऑलमोस्ट इनका क्या कहते हैं मोनोपली है। गोदरेज एयर है उनका, बट वो थोड़ा कॉस्टली है। उसके बाद फेम ब्लीच भी ऑलमोस्ट मोनोपली है। डाबर गुलाबरी भी ऑलमोस्ट मोनोपली है, बहुत कम कंपटीशन है कुछ खास।
रियल फ्रूट जूस का भी अगर आप देखेंगे तो बहुत, यस, ओवरऑल प्रोडक्ट इज़ अ प्रीमियम प्रोडक्ट बिकॉज उसको बनाने में रॉ मटेरियल वगैरह कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं, बट बहुत महंगा नहीं है। प्रमोशन स्ट्रैटेजी हमने देखा कि काफ़ी चेंज की है लास्ट 2-3 महीने में, और कोरोना में इसका मैं मेजरली आपको फोकस करवाना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्मार्टली दे हैव चेंज देयर स्ट्रैटेजी स्पेशली इन कोरोना टाइम, बिकॉज तो कम्प्लीटली प्रिंट तो अभी क्या बंद ही हो गया, न्यूज़पेपर्स बहुत कम लोगों के पास आ रहे हैं, तो कम्प्लीटली बंद कर दिया एडवर्टाइजमेंट, नो प्रिंट एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, कम्प्लीटली मेजरली दे वेंट टू डिजिटल एंड ऑन द टीवी। उसके बाद इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स वेरियस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट पे बहुत ही एग्रेसिवली दे हैव पुश देयर प्रोडक्ट्स, और आराम से इनके मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंपनी में आप देख रहे होगे कि प्रोडक्ट्स ही नहीं मिल रहे हैं, राइट, सप्लाई चेन इशूज़ और ये सब, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स च्यवनप्राश, मतलब आई एम, जैसे मैंने बताया आपको, च्यवनप्राश में रेगुलरली यूज़ करता हूँ मैं, हमेशा अभी तक रेगुलरली वो आराम से मिल रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि डाबर का च्यवनप्राश नहीं मिला। तो उस हिसाब से वो एक अच्छा हमें संकेत लगा कि एक दिस दे आर डूइंग वेल ऑन दैट फ्रंट, तो दे हैव चेंज दैट स्ट्रैटेजी लिटिल बिट। एड स्पेंड भी इनका बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, जैसे बाकी कंपनीज़ में इमामी का बहुत हाई है, हिंदुस्तान लीवर का भी एक अच्छा खासा एड स्पेंड है, दे आर नॉट वेरी हाई एग्रेसिव एड स्पेंड, और एक्चुअली इन्होंने कम किया है अपना एड स्पेंड लास्ट 4-5 साल में, दे हैव रिड्यूस्ड। अगर आप देखोगे तो क्लियर ट्रेंड है, डाबर अभी 6.5 के आसपास है, एंड दे वर वंस एट अराउंड 14% के आसपास का एड स्पेंड था इनका, ठीक है। और हिंदुस्तान लीवर हैज़ मेंटेन्ड एट अराउंड 11-12% का एड स्पेंड। ITC ऑल्सो सबसे कम स्पेंड करता है, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है सिगरेट, वो तो उस पर दे कैन नॉट स्पेंड, एडवर्टाइजमेंट स्पेंड नहीं कर सकते। और नेस्ले भी ऑलमोस्ट 6% के आसपास ही रहता है। प्रमोशन जैसे हमने बताया कि उन्होंने काफ़ी चेंज किया है अभी, तो काफ़ी इन्होंने एक सिंस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट फोकस है, तो जो DD चैनल पे महाभारत, रामायण वगैरह जो सीरियल्स आते थे उसमें एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट्स किया, ठीक है, वो उनका डायरेक्ट टारगेट सेगमेंट है जो लोग वो देख रहे थे। आप देखेंगे कि न्यूज़ चैनल पे भी दे आर वेरी फोकस्ड, प्रधानमंत्री के जो उनके मन की बात वगैरह पे ये काफ़ी अच्छे से लगातार दे फोकस ऑन दैट, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी काफ़ी फोकस है ऑन ऑल्टरनेट मेडिसिन्स, ठीक है। तो आयुष मंत्रालय एक पूरा उन्होंने सेटअप किया है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को इंडिया में प्रमोट करने के लिए, तो उस हिसाब से उनको वो यूज़ करके दे प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स व्हेन दोज थिंग्स कम। पूरा डिलीवरी अप्रोच भी चेंज किया है, स्विगी वगैरह के साथ पार्टनरशिप किया है डिलीवरी के लिए, डिलीवरी में भी पार्टनरशिप किया है, फूड स्टेप्स पे मतलब बांटी हैं बहुत ज़्यादा अपनी सुरक्षा किट्स, 1 लाख सुरक्षा किट्स दी है इन्होंने, जिसमें सब मास्क वगैरह दिया है, और इम्यूनिटी बूस्टर्स वगैरह के लिए किराना स्टोर्स में भी काफ़ी अपना अच्छा प्रेजेंस इम्प्रूव किया है। तो हमें ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि डाबर, जो बहुत पॉजिटिव चीज़ लगी कि लास्ट कुछ टाइम में दे हैव बीन वेरी एग्रेसिव, स्पेशली इन कोरोना टाइम्स में काफ़ी एग्रेसिवली उन्होंने मार्केट किया अपने आप को। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हम बात कर चुके हैं, 12 इंडिया में है, 8 बाहर हैं, और ये सब अलग अलग जो इंडिया में इनकी मैन्युफैक्चरिंग है। ओवरऑल इंडिया में अच्छा खासा नॉर्थ वेस्ट में प्रेजेंस है, साउथ में नहीं है कुछ खास। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और मतलब बोला जाता है कि ऑलमोस्ट इंडिया का सबसे सेकंड, मतलब हिंदुस्तान लीवर के बाद शायद नंबर 2 बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क माना जाता है FMCG उसमें, और 45% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो रूरल एरिया से आता है, विच इज़ वेरी गुड, राइट। तो वो उनकी 1400 रूरल सेल्स फोर्स है, 1400 लोग हैं सेल्स फोर्स में जो रूरल सेगमेंट में फोकस करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो रूरल पे एक्चुअली थोड़ा कम है, सिटीज़ में बहुत हाई, तो इसकी वजह से थिंग्स शुड बी, इनके ऊपर इम्पैक्ट कम होना चाहिए। रीजनल फोकस भी काफ़ी कर रहे हैं, अलग अलग इवेंट्स लॉन्च करते रहे। नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने मिस इंडिया किया लॉन्च, अलग अलग लैंग्वेज में रीजनल कम्युनिकेशन करते हैं। ORS ने रियल फ्रूट का ORS लॉन्च किया है, तो अलग अलग नॉर्थ ईस्ट में भी अलग फोकस करके अलग अलग प्रोडक्ट्स भी, अलग अलग कम्युनिकेशन भी दे ट्राई टू डू। R&D आयुर्वेद पे सबसे ज़्यादा शायद R&D ये करते हैं, 98 R&D एम्प्लॉयज़ हैं इनके पास एज़ पर लास्ट एनुअल रिपोर्ट, अभी तक नई वाली नहीं आई है। 18 पेटेंट्स फाइल किए इन्होंने लास्ट ईयर, और 7 इनको ग्रांट भी हुए, और ऑलमोस्ट 37 करोड़ रुपीज़ का
एनुअल बजट है इनका और रिसर्च, इट इज़ नॉट वेरी हाई बट मतलब एक आयुर्वेदिक कंपनी के लिए एक अच्छा खासा बजट है, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर नॉट ए क्लिनिकल कंपनी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा प्रोडक्ट्स बना रही है जो आपको एज ए दवाई लेनी है या प्रिस्क्रिप्शन दवाई, तो उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होता है। बट OTC और इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग R&D ऐसा ज़रूरत नहीं होता। तो ओवरऑल हमें कंपनी में काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स लगा, काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, एक ब्रांड के भरोसे नहीं है, काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं। अम्ब्रेला ब्रांड स्ट्रैटेजी है, डाबर मेन ब्रांड है, उसके अंडर अलग अलग ब्रांड्स बनाए हुए हैं इन्होंने, और काफ़ी सारे नए लॉन्चेस किए हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मार्केट शेयर वापस गेन किया है इन्होंने, जो पतंजलि के साथ थोड़ा लूज़ किया था बीच में काफ़ी सारी जगहों पे, बट वो वापस आया है। रूरल बहुत अच्छी रीच है, वो पॉजिटिव है। इंटरनेशनल परफॉर्मेंस थोड़ा अभी 1-1.5 साल से कुछ खास नहीं चल रहा है, और मार्केट शेयर उनका बहुत फास्ट हुआ था, वो लूज़ फ्रॉम पतंजलि, वो एक थोड़ा नेगेटिव लगता है, वीकनेस लगता है उनका। और न्यू यू जो है वो रिटेल जो इनका सेगमेंट है उसका कोविड पे काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है, और वो थोड़ा हमें कन्फ्यूजिंग सेगमेंट भी लग रहा है इनका। तो ओवरऑल तो कंपनी को हमने ग्रीन स्टार ही दिया है, क्योंकि एग्रेसिव लॉन्चेस की वजह से और बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स की वजह से, और बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया में और बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो ओवरऑल कंपनी को ग्रीन स्टार। अब हम FMCG, इसमें आयुर्वेदिक सेगमेंट में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। FMCG जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट सेगमेंट है, और इसमें हाउस एंड पर्सनल केयर ऑलमोस्ट 50% है, हेल्थ केयर 31% है, और फूड एंड बेवरेज 20%, अराउंड 20% है। और आप देखोगे तो डाबर का भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये 50% के आसपास ही है वहाँ पे, राइट। ये 14-15% है और ये रेस्ट है, तो उसी हिसाब से ही उनका भी सिमिलर ही सेगमेंटेशन है। और इवन FMCG रेवेन्यू भी डाबर का ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसा इंडस्ट्री का है, राइट। रूरल कंजम्पशन और जो है वो बढ़ रही है, इम्प्रूव हो रही है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रूरल जो है अभी कंट्रीब्यूशन जो है वो अर्बन से ज़्यादा हो जाएगा कुछ टाइम में, और विद द बेटर ग्रोथ्स। और डेफिनेटली ई-कॉमर्स इज़ इम्प्रूविंग अ लॉट, देयर इज़ नो डाउट है। और मेरे को लगता है कोरोना के बाद ई-कॉमर्स और इम्प्रूव होगा, क्योंकि वो एक रिस्क हमेशा से रहेगा कि जाके लेके आना है तो चलो ऑनलाइन ही मंगवा लो, राइट। ग्रोथ जो है वो थोड़ी कम रही है, और उसके काफ़ी सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो GDP ग्रोथ इंडिया की काफ़ी इम्पैक्ट हुई, एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बढ़ा, इन्फ्लेशन बीच में थोड़ा ज़्यादा रहा, और डिमोनेटाइजेशन GST वगैरह की वजह से कंजम्पशन पे इम्पैक्ट हुआ अच्छा खासा, राइट। और आप देख लीजिए GDP इंडिया की जो है वो 4 मतलब लास्ट 1-1.5-2 साल में कुछ खास नहीं रही है, और इसकी वजह से ही FMCG जो एक अच्छा खासा ग्रोथ देके और नीचे और ऑलमोस्ट GDP ग्रोथ पे आ गई है, और आई एम श्योर ये थिंग्स विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। हमें लगता है कि FMCG का अराउंड इंडिया में ग्रोथ जो है वो 10-12% का रहेगा ही। उसमें आयुर्वेदिक अगर हम बात करें, जो हर्बल प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स का ग्रोथ जो है वो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो 14-16% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर आप देखोगे। और वैसे ओवरऑल FMCG 10-12%, लेकिन ये जो सेगमेंट है ये हमें लगता है क्योंकि इसकी तरफ झुकाव लोगों का, वी आर सीइंग मोर एंड मोर पीपल ऑप्टिंग फॉर इट, दे डोंट वांट केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स दीज डेज, ठीक है। तो उसी वजह से आप देखोगे डाबर को हर जगह से बेनिफिट है। फ्रूट जूस, वहाँ पे कार्बोनेटेड ड्रिंक केमिकल बेस्ड हैं, वो फ्रूट जूस जा रहे हैं लोग, ठीक है। हेल्थ केयर में भी उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ वो सारे च्यवनप्राश हो गया, हनी हो गया, ठीक है, और इनके हनीटस हो गया, तो सब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। पीपल डोंट वांट मेडिसिन, खांसी की मेडिसिन जो वो एलोपैथिक हो, अगर आयुर्वेदिक से ठीक हो रहा है तो कम आपको लगता है कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो उसकी वजह से वो भी वहाँ शिफ्ट हो रहा है। हमने यहाँ पर क्या किया, एक स्वॉट एनालिसिस किया आयुर्वेदिक इंडस्ट्री का, और हमें ये लग रहा है कि मेजर जो वीकनेस है वो तो ये है कि ग्लोबल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ही नहीं है इस सेगमेंट में, वो एक बहुत बड़ा है। अगर एक प्रॉपर रेगुलेशन बना और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स बनते हैं, जो इंडिया हैज़ टू टेक द लीड बिकॉज आयुर्वेदिक कम्स फ्रॉम इंडिया, राइट, अगर वो वैसा कुछ करती है गवर्नमेंट तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। स्ट्रेंथ्स हैं फॉर श्योर, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, और अपने घर के सामानों से यू कैन मेक प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छा है, और हमारे पास अच्छा खासा उसका नॉलेज है पास्ट बुक्स के हिसाब से, राइट। और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, क्योंकि प्रमोशन गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है, कंज्यूमर ट्रेंड उधर जा रहा है, राइट। और टूरिज़्म जो है इवन ग्लोबली भी दे आर एक्सेप्टिंग दिस एज अ गुड थेरेपीज़।
राइट। थ्रेट्स तो कुछ खास हमें लगता नहीं है, बट दूसरे कंट्रीज़ जो है, श्रीलंका इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू टेक कि आयुर्वेदिक, हमारा आयुर्वेद इज़ देयर, राइट। तो वो सब चलता रहेगा, लेकिन ऐसा कोई खास हमारे को नहीं लगता है मेजर कोई थ्रेट। पतंजलि केम विद अ बैंग, वी ऑल नो कि उसके लिए हमने देखा कि, और अभी थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर आ गया है उनका, ठीक है, उसकी वजह से। और इसकी वजह से डाबर ने क्या किया, डाबर ने भी अभी लास्ट कुछ टाइम में काफ़ी स्ट्रांगली नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, उनके डायरेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, और उसकी वजह से और पतंजलि थोड़ा स्लो हुआ है, तो डाबर इज़ रियली रीपिंग द बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू अस। जूस इंडस्ट्री के बारे में आई थिंक थोड़ा बहुत हम बता चुके हैं, लेकिन एक बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, आई जस्ट वांट टू टेल यू, ये हमने ऑलरेडी थोड़ा डिस्कस किया था जब हमने वरुण बेवरेजेस किया था, ठीक है। उनके भी एक जूस सेगमेंट ट्रॉपिकाना है उनके पास, तो वहाँ पे एक थोड़ा अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था, तो आई डोंट वांट टू टेक इट अगेन। तो ये सब हमने थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। पर्सनल केयर के बारे में अगर हम बात करें, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट है और काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। लास्ट 13-14% का ग्रोथ रेट अगर हम लास्ट 5-6 ईयर्स के बारे में बात करें, लेकिन यहाँ कॉम्पिटिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हिंदुस्तान लीवर एंड पीएनजी एंड गोदरेज के साथ दे हैव टू कम्पीट डायरेक्टली बाय डाबर। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इनका एक क्लियर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, आयुर्वेदिक हर्बल, वो इन्होंने क्लियर बनाया हुआ है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज हिंदुस्तान लीवर अगर एक बना रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं उस सेगमेंट में लॉन्च करने के प्रोडक्ट्स, या फिर इवन कोलगेट इज ट्राइंग कि वो एक कोलगेट वेद शक्ति उन्होंने लॉन्च किया है अभी, तो वो भी एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं ना, डाबर का जो ब्रांड है उसमें, मतलब क्योंकि इतना ओल्ड है और सब प्रोडक्ट्स उसी सेगमेंट में हैं, तो वो कॉम्पीट करना विल नॉट बी ईजी फॉर देम बिकॉज दे हैव नॉट बीन इन दैट सेगमेंट, और उसमें थोड़ा डिफरेंट भी है उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आई जस्ट स्किप दिस। तो इंडस्ट्री का जो हमें प्रॉस्पेक्ट लग रहा है, थोड़ा प्रीमियमाइजेशन की तरफ इंडस्ट्री जा रहा है, राइट। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स वगैरह भी अच्छे हैं, जीएसटी वगैरह भी थोड़ा कम हुआ है, एफडीआई भी अलाउ किया है, डिस्पोजेबल इनकम भी इम्प्रूव होगी, अभी टैक्स वगैरह में रिबेट भी काफ़ी है, रूरल डिमांड के लिए भी इम्प्रूव होना चाहिए। ये सब फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी कोरोना के टाइम पे ये 6-8 महीने आप ये सब मत देखो। तो ओवरऑल इंडस्ट्री क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर है, बहुत फास्ट रूरल इनकम ग्रो हो रहा है, ठीक है। जीएसटी कॉर्पोरेट टैक्स की वजह से परफॉर्मेंस इंप्रूव होना चाहिए, थोड़ा और ऑर्गेनाइजेशंस आना चाहिए। इंडस्ट्री आयुर्वेदिक और हर्बल इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है काफ़ी फास्ट हमें एक्सपेक्टेड है, जूस सेगमेंट में हमें काफ़ी फास्ट है। इंडस्ट्री तो कॉम्पिटिटिव है ही, एफएमसीजी इंडस्ट्री इज़ कॉम्पिटिटिव, देयर इज़ नो डाउट इन इट, बट डाबर हैज़ बिग ब्रांड्स, तो हमें लगता है कि उसको ये डायरेक्टली बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। स्लो डाउन इन कंज्यूमर स्पेंडिंग इन लास्ट 1.5, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि लास्ट 1.5-2 साल से हमने देखा कि कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो गई है, उसकी वजह से डायरेक्टली इम्पैक्ट देखा हमने एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ पे। और कोरोना का इम्पैक्ट तो है, लेकिन एक्चुअल में एफएमसीजी इज़ वन ऑफ द लीस्ट इम्पैक्ट, राइट। तो है इम्पैक्ट, ऐसा नहीं है बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं है, बट 4-5% वो देखा हमने, 4-5% का इम्पैक्ट था ही उनका ग्रोथ में। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम बाकी सेक्टर्स के बारे में देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ यहाँ पे। तो ओवरऑल definitely big market opportunities, especially in ayurvedic industry and ayurveda and herbal segment. We think it is very very fast growing segment, और डाबर इज़ राइटली प्लेस्ड, एंड हमें नहीं लगता कि ये डाबर जो है, अगर सब चीज़ें सही रही तो 15% प्लस ग्रोथ रेट में कुछ भी प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में। अब फटाफट एक गवर्नेंस के बारे में और बात कर लेते हैं कंपनी के। वैसे तो इतनी पुरानी कंपनी है, इसमें गवर्नेंस में ज़्यादा इशू होते नहीं है, बट स्टिल एक डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये मेजरली एक क्लियरली बहुत बड़ा प्रमोटर है, 68% प्रमोटर शेयर है, तो प्रमोटर रन कंपनी है क्लियरली। DIIs का शेयर है ऑलमोस्ट 7.5%, उतना ही ऑलमोस्ट FIIs का है, और बाकी रिटेल सेगमेंट है। तो एक अच्छा खासा दिख रहा है कि सब कुछ ट्रस्ट है, DIIs भी हैं, FIIs भी हैं, और रिटेल भी अच्छा है, और ऑब्वियसली मेजरली प्रमोटर रन कंपनी है। पब्लिक शेयर होल्डिंग में LIC है जो बड़ा 2.6% के आसपास का उनका शेयर है, बाकी सब बाहर के ये FIIs है मेजरली। प्रोफाइल में मोहित मल्होत्रा ही बिकेम CEO रिसेंटली, इज़ ओल्ड टाइमर इन डाबर, तो ऐसा नया नहीं है, बहुत पुराने डाबर के एम्प्लॉई हैं, बट अभी रिसेंटली ही बिकेम अ CEO, एंड उसके बाद काफ़ी इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, तो थोड़े एग्रेसिव CEO लग रहे हैं। होपफुली थिंग्स शुड बी बेटर फॉर डाबर इन फ्यूचर।
बोर्ड कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो ये सब इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, ये सब प्रमोटर्स हैं एक्चुअली। मोहित बर्मन, आदित्य बर्मन, साकेत बर्मन, ये डिफरेंट अलग अलग इंटरनेशनल बिजनेसेस देखते हैं इनके। मोहित बर्मन जी जो हैं वो इनका कुछ फिनेंस रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो ये इनकी फैमिली के फिनेंस वेंचर्स को देखते हैं। एक्चुअली अवीवा लाइफ इंश्योरेंस में इनका स्टेक है, बट इट इज़ नॉट डाबर्स, इट इज़ देयर बर्मन फैमिलीज ओन। तो डायरेक्टली इनके अलग अलग चीज़ें ये देखते रहते हैं, बट डेफिनेटली हैव गिवन द CEO थिंग टू प्रोफेशनल्स। CEO CFO सब प्रोफेशनल्स हैं, वो डायरेक्टली फैमिली रन नहीं करती। आनंद बर्मन जी जो है चेयरमैन है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, वो हीरो मोटर कॉर्प के भी डायरेक्टर में हैं। बाकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी कंपनी है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इनके पास हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट PN विजय जी हैं, काफ़ी सारे बैंक्स में काम किया हुआ है। ये IAS रह चुके हैं। RC भार्गवा मारुति सुजुकी के भी चेयरमैन रह चुके हैं। S नारायण जी जो हैं वो अगेन पब्लिक सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉई रह चुके हैं। अजय दुआ जी जो हैं वो अगेन मिनिस्ट्री में रह चुके हैं, ये क्रेडिट रिस्क ऑफिसर रह चुके हैं। ये E-कॉमर्स फाल्गुनी नायर जी E-कॉमर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नाम है, राइट। तो ये वेरियस आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इनका नेटवर्क है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू ऐसा जैसे हमने बताया कि अच्छा है सब ओवरऑल। जेंडर इक्वालिटी इज़ द ओनली थिंग विच इज़ नॉट वेरी ग्रेट। मेजरली एक्चुअली मोर देन 94-95% शायद मेल्स हैं और फीमेल्स आर वेरी वेरी लेस, एंड दैट इज़ द मेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू जो वी फाउंड। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पहले सुनील दुग्गल जी थे CEO अगस्त में, उसके बाद मोहित मल्होत्रा जी आए, तो अच्छा खासा बड़ा रेम्यूनरेशन है डायरेक्टर्स को, CEOs को। बट FMCG प्लेयर्स अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही रहता है। मतलब आप गोदरेज कंज्यूमर का देखेंगे तो उन्होंने भी उतना ही, ये मेरिको ऑलमोस्ट 10 करोड़। तो FMCG प्लेयर्स में CEO 10 के आसपास करोड़ का सैलरीज नॉर्मल है, और वो तो उस हिसाब से ही डाबर ने रखा हुआ है। बहुत सारे डिफरेंट अवार्ड्स हैं, पुरानी कंपनी है, ये सब चीज़ें बहुत इजीली दे गेट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ नहीं होते हैं इनके, तो उस हिसाब से ये क्राइटेरिया आता है। ह्यूमन रिसोर्स अगर हम देखें, जैसे हमने बताया 94% मेल है और 6% सिर्फ फीमेल है। बाकी रेटिंग वगैरह कंपनी की हमने कुछ वेरियस वेबसाइट से चेक की तो सब 3.5 प्लस रेटिंग करी हुई है, बट वो ठीक है। 3.5 4 प्लस इज़ वेरी वेरी गुड, 3.5 प्लस इज़ गुड, तो अच्छा रेटिंग है ओवरऑल। तो गवर्नेंस में एज सच कुछ मेजर इशू नहीं दिखा हमें। प्लेजिंग भी नहीं है, कंसिस्टेंट मैनेजमेंट, अच्छा बोर्ड है, गुड एम्प्लॉय रिव्यूज़ हैं, डाइवर्स वर्कफोर्स है, और हाई प्रमोटर होल्डिंग है, विच इज़ गुड समटाइम्स बिकॉज स्पेशली की फोकस है प्रमोटर का डायरेक्ट। तो ओवरऑल गवर्नेंस पे भी हमने इनको ग्रीन स्टार ही दिया है। सो दैट इज़ ऑल वी हैव ऑन द पार्ट 1 ऑफ द डाबर इंडियाज़ एनालिसिस। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप हमें इस ईमेल पे लिख सकते हैं, और आपके बाकी हमारे प्रोडक्ट्स invest.in पे भी जाके पूछ सकते हैं। और वैसे वीडियो रिलेटेड कमेंट है तो आप वीडियो के कमेंट पे भी डाल सकते हैं, वी विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है, प्लीज़ वेट कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, जय हिंद।